बताओ आप अपना। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से एक बात ज़रूर सीखा हूँ। परिवार के अंदर जो बड़े बूढ़े हैं, सीनियर हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछिए। और जवान जो युवक हैं परिवार के अंदर जी। वो उसमें अपना मस्तिष्क लगाए। और जब दोनों चीज़ मिल जाती हैं, दोनों का एक हो जाता है, मेल हो जाता है, हाँ जी, हाँ तो जी। वो परिवार उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। वेरी गुड, बहुत- बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अति उत्तम जी, बहुत बेहतरीन। जीवन के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ आपको। मतलब किसी सुनी या देखी या किताब की बातें नहीं है। किसी पुस्तक में जी जी नहीं मिलेगी आपको। ये जीवन के रहस्य समझो आप इसको एक। ठीक हमारे समाज के डेट में जितने भी ग्रामीण हैं सबसे सीनियर हैं, जी जी सबसे सीनियर हैं। मार्ग दिया राम ने, रामचंद्र जी ने। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए राम मुझे प्रिय है सब देवताओं। प्रिय तो सारे ही मतलब है, पर वो सबसे ज़्यादा जो गृहस्थी के अंदर आदमी है, गृहस्थ में है ना, उसके लिए सही मार्ग जो है राम ने। राम सही बात। जी अब बिल्कुल। एक स्टार्ट आपको बताता हूँ। जी जब कैकेयी ने वरदान मांग लिए जी तो दशरथ ने कभी जुबान से नहीं कहा और इसको राज तिलक तो भरत को दे दूंगा। राम को वनवास के लिए उसने नहीं बोला। जी पर कैकेयी ने बार बार उसको प्रेस किया कि रघुकुल रीत सदा चले, काय बेकार में बोलते हो। सही बात। ठीक बात। सारी रात जब हो गई, जी सवेरे राम आए, जब राम को बुलाया, कैकेयी ने ये नहीं कहा कि भाई वो है पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे नहीं बेटा, तेरी माँ ने 2 वरदान मांग लिए जी और तुझे वन में जाना पड़ेगा। और भरत को अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया। ऐसा दशरथ ने कहा, बेटा राम, तू इस वक्त सुप्रीम कमांडर है फौज का। बिल्कुल। मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर थे राम को, सबको वो दे रखे थे मिनिस्ट्री। जी। चारों भाई बोलते तू मुझे जेल में डाल दे, हाँ बिल्कुल। तू मुझे जेल में डाल दे, क्योंकि सुप्रीम कमांडर है तू मिलिट्री का। जय। तो मेरी जुबान भी गलत रह नहीं जाएगी, होगी, हाँ। मेरे वचन भी वो हो जाएंगे हाँ और ठीक तुम बात। आपको सामने रहोगे। और तेरा राज तिलक भी हो जाएगा। हाँ यह बोले नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं सुन जननी, किसको बोलते हैं जननी? माता को। जन्म माँ देने को। वाली। किसको बोलते हैं? जन्म देने कौन वाली। सी माँ को? जो जन्म जन्म देने देती वाली। है। कौन सी माँ को? कौशल्या को। क्या बात कर रहे हो यार, रामायण नहीं पढ़ी आपने? अच्छा कैकेयी को कहते हैं अच्छा उस जननी। दौरान क्यों कहा उसने हाँ उस एपिसोड में। ठीक हाँ जी जननी? क्यों कहा जननी? तो वो जो जनन करती है, जी 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 जिससे शरीर से पैदा होता है बच्चा। जी जननी जी तो वही है। कैकेयी को जननी क्यों कहा? हाँ ये गुड की बात है। रहस्य है, हाँ गुड की बात है। इसके भावार्थ समझो। हम्म एक माँ, तूने मुझे राजकाज करने का तरीका सिखा दिया। हम्म जब राम बाहर आए, जी। लक्ष्मण मिले, लक्ष्मण को पता लगा, बोला भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, हाँ अन्याय हो रहा है हमारे घर में। जी, तुम जी। कहते हो कि मैं अन्याय के विरुद्ध हूँ। हाँ ये तो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तुम अत्याचार तो तुम्हारे घर में हो रहा है। हाँ। जी ये धनुष टांगे फिरते हो कंधे पे, किस लिए है? इसलिए अन्याय क्यों सहन हो रहा है। अन्याय क्यों सहन कर रहे हो? वो तो क्रोधित थे ही थे। राम का जवाब सुनिए आप, धरती में मस्तक झुका लेंगे। जी उसने कहा भाई लक्ष्मण, एक बात मुझे बता दे, जिस पिता ने बाल संवारते समय सवेरे 2 बाल देख लिए सफेद, जब ही निश्चय कर लिया आज से राम को राज तिलक दे, उस पिता को मैं तीर मार दूं धनुष से। हाँ या और उस माँ कैकेयी को, मैं जब छोटा बच्चा था, गोद में था,
मुझे सपना आता था मदली छोटी माँ के पास जाना, छोटी माँ के पास जाना। तो कौशल्या माँ मुझे उठा करके और कई माँ के कमरे में ले जाती थी। अरे कोयल, तेरा बच्चा रो रहा है, जय हो, पकड़ अपने बच्चे को। जय हो। क्योंकि मैं जाकर कई का दूध पीता था, हाँ, तो उसको मैं तीर मार दूं। जय श्री राम, तू कहाँ सोच रहा है लक्ष्मण? जय श्री राम। जब लक्ष्मण के दिमाग में बात है, ये बात नहीं सुनी होगी आप? नहीं नहीं नहीं। नहीं सुनी। नहीं सुनी जी, नहीं सुनी ना? नहीं। बहुत नई चीज़ बेहतरीन, बताओ बहुत बेटा। तो यही तो खजाना है जी। पुस्तक में तेरे बाप ने तेरे को राज दिया, तू बैठ गद्दी में। जी जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। भाई जिसका बाप जिसको गद्दी सौंपे वो उसी का, क्या वो कोई से को सौंप दे? जी। भरत बोला एक से बढ़कर एक। बोले ये कैसे हो सकता है? बड़ा भाई जंगल में और मैं राज मैं करूं? राज करूं, ठीक बात। मुझे तो शर्म भी शर्म से डूब जाती है। हाँ, हद की हद। मतलब इतनी अतीत हो गई, इतने मतलब वो हो गई, शर्म भी शर्म के मारे डूब जाती है। जी जी जी। मैं कहाँ डूब के मरूंगा? सब अयोध्यावासी सबको लेकर चला, जी जी। भारद्वाज के पास पहुंचे तो भरत ने क्या कहा भारद्वाज से? हे महाराज, क्या राम मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? किससे पूछा? भारद्वाज मुनि से। भारद्वाज, राम ठहरे थे जाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा हे राजन, क्योंकि राजगद्दी मिल गई थी, हाँ, जी जी। मतलब निर्णय हो गया था कि राज इसको मिलेगा। हे राजन सुनो, क्या बताऊं आपके भाई के प्रेम के बारे में। जब सवेरे वो गंगा जी आरती कर रहे थे ना, जब आर्य भरते भरत खंडे, एक मंत्र आता है, जब भरत खंडे नाम लिया थाली हाथ से गिर गई, आंखों से आंसू की धार बहने लगी इस राम के। इतना प्रेम, क्षेत्र का नाम से क्या तुझे छोड़ देंगे? भरत एक ही, भरत की कोई गलती नहीं और फिर भी अपनी गलती मान जाए। हाँ। जी। वो तो सारा कसूरवार खुद ही को ही समझता था ना। ठीक बात है। जब भरत वहाँ पहुँचे, आगे चले तो किसान ने जाकर तुलसी बाबा ने लिखा, परमिशन दी थी, सूचना दी थी। जी। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, मतलब यहाँ भी नहीं टिकने दे। सेना सहित आ रहे हैं। बोले क्या महाराज, आपने वो चौपाई कौशल्या ने कही, वन देवी वन देव उदारा आती है ना, हाँ हाँ। वन के देवी देवता आपकी वो करेंगे, सेवा। सेवा करेंगे। जी जी। तो वन देवी, उसने राम ने कहा वन देवी तू बाकी सब ठीक है, तो वो अपने झोपड़ी भी बना लेंगे, उसमें हम खाने का भी बंदोबस्त कर लेंगे, फल फूल तोड़ देंगे, हर व्यवस्था कर लेंगे, पर हमको तुम एक काम कर देना, अब जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना उसके कांटे उठा दो। हाँ। वन देवी बोली महाराज एक बात है, अब तुम आ चुके, अब कांटे उठाने की क्या जरूरत है? बोला देखो, जब भरत उस रास्ते से आएगा रे, उसको काटते चुभेंगे। बोले भरत इतना नाजुक है, अब उसको एक कांटा लग गया तो वो इतना वो करेगा। और आपके चुभ बोले गए थे? नहीं, उसकी छाती तो वज्र के समान है, वो तो बहुत बहादुर है, जी। पर जब उसके एक कांटा लग गया तो वो ये समझेगा मेरा भाई गया है, हाँ। और मेरे राम को भी ऐसे दुख हुआ। जी जी। इसलिए तुम वो दुखी इस कारण से होगा, देखो अपने कितनी दर्द गहराई से की दुखी बात नहीं होगा, वो इस कारण से दुखी होगा राम जी मेरे भाई हैं, जो उनको भी ऐसी कांटा चुभा होगा। चुभाओ, पैरों में कांटा। जी बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बेहतरीन। फिर वहाँ जब पहुँचते तो सबसे पहले राम जी केकई से मिले। बिल्कुल। फिर तू कुमाता कैसे हुई जब भरत तो जैसा, कुमाता कैसे हुई? हाँ, जब भरत जैसा पुत्र तुमने पैदा किया, पैदा कर दिया, कुमाता तो किसी हाल में। कुमाता नहीं हुई है। जी जी। और कोई भरत जैसा पुत्र नहीं पैदा कर सकता। जी जी। माँ बहुत क्या बढ़िया। कह रही है?
बोला मेरी बदनामी हो गई। बोले बदनामी को कोई भी वो नहीं है, तूने मुझे सिखा दिया, राजकाज करके सिखा दिया। अब आप देखिए कौशलपुर वहाँ नजदीक था, मध्य प्रदेश में है, इसके मामा जी जी राम के, वहाँ के राजा को बुला सकता था। किसी राजा को नहीं बुलाया राम ने, नहीं बुलाया। कोल किरात भील उनको हाँ, इकट्ठा किया बिल्कुल। लंका में। जो मैं अपने नीचे मामा को बुला सकता था कि वो मेरी सहायता करो। स्त्री का हाँ, मेरी सहायता करो। पास बिल्कुल। प्लीज नहीं ये बात बताओ। नहीं, ये कुछ बातें आप नहीं सुन रहे हम। नहीं। भाई साहब ने मेरे से एक बार पूछा था फोन पे ही कि भाई आपको पता है राज बाबू के राजा दशरथ का जो बुकट था वो बाली के पास था। मुझे नहीं पता अरे जी। हमें नहीं पता इस चीज वो भी स्टार्ट बता रहे तो हमें पता भी नहीं था। इन्होंने फिर दशरथ को क्यों नहीं इनवाइट किया उसमें धनुष्य में, मुझे बताओ। हाँ, हाँ, क्योंकि सब राजा महाराजा बुलाए हुए थे। लंका जो ब्राह्मण जैसे को इनवाइट किया, जी, जी, हाँ। बाणासुर जैसे को इनवाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल। दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट थे, चक्रवर्ती उसको सम्राट। क्यों नहीं invite चिट्ठी नहीं भेजी। जी हाँ, ठीक बात। हाँ, ये पॉइंट किसी ने नोट नहीं किया। ठीक कह रहे हो आप, ये हमारे दिमाग में किया? भी है तो नहीं है। बहुत विस्तार है। तो इसका काफी मैं लंबा है short- वैसा भी मैं थोड़ा। हाँ। shortcut में आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ऐसा हुआ इनकी शायद कोई दुश्मनी थी कहीं किसी एपिसोड में, दुश्मनी थी इनके आपस में कहीं। नहीं, दुश्मनी नहीं, हाँ सुन लो ध्यान से। हाँ बताओ। एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं जी जनक की एरिया में, ठीक। नाम मैं भूल गया उसका। अच्छा। एक स्त्री सतवती स्त्री थी, सतवंती थी, हम्म, कोढ़ी था उसका पति। ये कथा आती है तो कंधे पे बैठा कर वो जा रही थी, अच्छा। ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उनका कमंडल रखा था जनक का, जी। तो वो उसको ले जा रही थी कहीं, हम्म, कंधे पे बैठा था। तो ऋषि जब वो गई तो वो तो अपने पति को इसमें किए कि भाई इसको मैं, हाँ, उसका पैर उसके कमंडल पर कमंडल पे जब उसके ऊपर गिर गया। जी जी। उसने जब ही श्राप दे दिया। अब ये स्त्री जब देखी ना स्त्री जा रही है, बोलते सूरज निकलने से पहले पहले विधवा हाँ हो हाँ जाए। तेरा पति मर जाएगा। इस पे वो भी तो है ना, ओ। भरा कमंडल लुढ़क गया हाँ। हाय रे धोखे से। हम्म, अब स्त्री ने सुना, बोलते सूर्य ही नहीं निकलेगा मैं विधवा कैसे होऊंगी। हाँ, हम्म, बहुत बढ़िया। उसने अपने तपोबल से हम्म, सूर्य ही निकलना बंद कर दिया, उसमें सतवंती नारी। बिल्कुल। हाँ सही कह रहे भाई साहब, उसने चैलेंज कर दिया था। सूर्य नहीं निकला, देवताओं में बंधन बच गई। हम्म, अब जनक राजा के पास कंप्लेंट गई, भाई सूर्य नहीं निकल रहा है, इतना टाइम हो गया। हाँ। उन्होंने विद्वानों को बुलाया, हम्म, बोलते भाई ऐसा हो अभी विधवा भी ना हो और सूर्य भी निकल जाए, इसका उपाय करो। ऋषि मुनि महात्मा जो वहाँ के थे मंत्रणा करी। हाँ, बिल्कुल। विद्वानों ने ये बताया, अब कोई स्त्री ऐसी पतिव्रता हो, अब जो गंगा जल लेकर और उस कोढ़ी के ऊपर छिड़क दे तो सूर्य निकल आएगा हम्म, और विधवा हो जाएगी। जनक ने कहा ये तो आसान काम है, ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई ऐसा कोई हम्म, पतिव्रता। स्त्री पुरुष हो, कोई हम्म, स्त्री हो या पुरुष हो, आ जाए गंगा जल छिड़क दो। कोई नहीं मिला, हाँ, कोई स्त्री नहीं मिली उसको जनकपुरी में। जय हो। फिर मीटिंग बुला दी, क्या करे, बोलो अड़ोस पड़ोस में आसपास के राज्य में भेजो। अयोध्या तक ये बात पहुंची, वहाँ भी मैसेज गया भाई कोई ऐसी स्त्री हो जो पतिव्रता हो। पतिव्रता। तो राजा दशरथ सवेरे सवेरे कौशल्या को बता रहे थे ये बात, जी। वो मैसेज। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मतलब जिस्ट बता रहा हूँ, हाँ, पूरे तो घंटा लग जाए। हाँ, तो राजा दशरथ जो है कौशल्या को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैसेज आया वहाँ से, और कोई ऐसी स्त्री हो जो जाकर
जल छिटक दे, गंगा जल। गंगा जल छिटक दे। वो भंगल ज्योति सवेरे झाड़ू दे रही जी। राजा के महल में। जब राजा चला गया तो उसने पूछा, माँ एक बात बता, ये क्या कह रहे थे महाराज? बोले ऐसी ऐसी बात है। वो गंगा जल छिटक दे उस पर तो वो जीवित हो जाए। बोल रहा महाराज, माँ अगर तुम कहो तो मैं जा सकूँ। हाँ, ये काम तो मैं भी कर दूँ। ये काम तो मैं भी करती हूँ। बहुत बढ़िया। बोले कर देगी? हाँ कर दो। उसने राजा से कही, हाँ, दशरथ से, ठीक है, जोड़ा सजा दिया, आदमी भेज दिए, तो वहाँ गया गया, मैसेज पहुँच गए। कोई कम्युनिकेशन का साधन उस समय भी होगा, हाँ बिल्कुल। टेलीफोन वगैरह, मोबाइल कुछ ना, बिल्कुल, पता लग गया भाई अयोध्या से डोला आ रहा है। हाँ, हलकारा वगैरह भेज दिया होगा। हाँ, कोई जैसे भी है, कोई साधन तो उस समय वहाँ जा कर उसने जा करके गंगा जल छिटक छिड़क, उसको डगा भी ठीक हो गया, गज भी निकल गया जय हो। और वो स्त्री विधवा भी नहीं, हाँ, सारे काम सद गए। सारे काम हो गए। अब राजा जनक ने ये सोचा, जब ये हाँ, कल को कोई बंगी आ गए धनुष तो अच्छा, मैं अपनी कन्या को, बंगन के सीता को कैसे ब्याह दूंगा? कैसे ब्याह दूंगा? ओ, इसलिए राजा दशरथ को निर्मित मतलब वहाँ इतने सामर्थ्यवान लोग हैं अवधपुरी में, मित्र थे। हाँ जी। कैसे मित्रता थी उनकी, कब मिले, कैसे हुई? एक बार ऐसे हुआ कि राजा दशरथ को इंद्र इनके मित्र थे। ये तो रामायण में आया। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आया। एक युद्ध में सहायता करी थी दशरथ। बिल्कुल। देवासुर संग्राम था। वो तो दशरथ ने सोचा, अब ये 9 ग्रह जो हैं जी। इनके दर्शन करने चाहिए। उनके हेड कौन है? 9 ग्रह, इंद्र जी। इंद्र के कंट्रोल, वो कमांडर है। जी। उसने वहाँ से चल के इंद्र के पास पहुँचा, बोल रहे 9 ग्रहों के दर्शन करते हैं। जी। इंद्र बोला चलो महाराज। 8 ग्रह के दर्शन मिलवा दिया, 2वां ग्रह रह गया, चलिए शनि रह गए। राजा दशरथ ने कहा, शनि तो रह ही गया। अरे महाराज छोड़ दो ना। अच्छा, इनको छोड़ ही दो। बोले छोड़ ही दो शनि को। नहीं तो ये नहीं छोड़ेगा, शनि के छोड़ दो, नहीं तो ये नहीं छोड़ेगा। दशरथ को ये नहीं पता था तो शनि क्या करता है। जी। उसने शनि को जरूर है, बोले देखने ये- को भी पछतावे। हाँ, किस वजह से विरोध कर रहे हैं तो जरूर देखना है। जी। शनि के वहाँ पहुँचे, गेट पर आवाज लगाई इंद्र ने, शनिदेव हम आ सकते हैं क्या? बोले महाराज ये भी कोई बात है, आप हमारे कमांडर हो, आपको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरे साथ अयोध्या के सम्राट भी हैं। जी। बोला फिर ठहरो, हाँ, फिर ठहरो। फिर ठहरो। जी। फिर शनि ने आवाज लगाई अंदर से, आ जाओ राजा, इंद्रदेव आ जाओ। शनि महाराज जो थे ना, जैसे इधर कुर्सी है तो पीछे की तरफ मुँह करके गए। पीठ दिखा के। जी। दशरथ ने सोचा यार मैं इतनी दूर से आया, अरे। मैंने तो हाँ, ये पीठ दिखा के बैठा है। हाँ। बोले कि जब आमने सामने बात ना हो। इंद्र बोला मैं हैंड दे मत, इतने दर्शन बहुत है। इतने दर्शन बहुत है। हाँ, बोले नहीं। सामने करो। उसने कहा अच्छा 10 मिनट लगेंगे। वो अंदर गया और कुर्सी सीधी कर दी। मतलब शक्ल देखने नहीं पाए थे, राजा दशरथ वहीं से उलट पुलट होकर पृथ्वी पर ओ। वहीं से गिर गए, शक्ल भी पूरी नहीं देख सका। जी। मतलब थोड़ा सा हिस्सा इतना दिखाया था शनि का, हम्म। और वहीं से उलट पुलट हो गए। ये जा और ये जा, नीचे चल गया। ओ। अब उधर जटायु जो था, जी। जटायु एक जाति है, ना कि पक्षी, समझ लेना। अच्छा, पक्षी नहीं है। जाति
अच्छा। पक्षी दिखाया है तुलसी बाबा ने। हम्म। तो उसने देखा भाई कोई आदमी ऊपर से आ रहा है, गिर रहा है। आसमान से, इसने कहते हैं कि अपने पैर फैला दिए हम्म। और उस पत्थर से ओट लिया और धीरे से उतर के जमीन पे। ऐसा तो भी होता पता उसको होश आया, पानी पूरी पिलाया। हम्म। भाई मैं यहाँ कैसे आ भाई ऊपर से गिर गया तो मैंने पानी पिला हम्म। मेरे मित्र अच्छा, ये मित्रता रही। दोस्ती हो गई। जी। ऐसे जटायु और दशरथ जी मित्र बन गए। दोस्ती हो गई, बोले पक्की, बोले लिख नहीं तो कभी बोली जाता। हाँ, ऐसी दोस्ती मैं ना मान पक्का राजा मैं पूरा बनवासी। बनवासी कहीं से कागज पत्थर या भोज पत्र होगा कुछ ना कुछ उसने लिख कर दिया। बोलता मांग ले, कुछ मांगना है। अच्छा, जटायु बोल रहे हैं या राजा दशरथ राजा बोल रहे हैं? दशरथ। ठीक है। मैं सम्राट हूँ, हाँ, मेरे से मांग ले। हाँ, तूने मेरे प्राण ले ले बचाए। और कुछ ले ले दो। जी जी। बोला मुझे कुछ। राजा बोला नहीं। जटायु राजा ने बहुत कहा, आखिर बोले भाई मैं दे के जाऊँगा। हम्म। बोले तो तेरे पहला पुत्र वो मुझे दे दी। ओ। बोले एग्रीड। बोले लिख दे तू। अच्छा। भोज पत्र पर लिखवा इतना जेल में रखा। जब राम जन्म हुआ हम्म। तो जटायु को भी पता लगा, सभी देवी देवता जा रहे थे, हम्म। जी, वो तो उत्सव था। बिल्कुल। जटायु भी वहाँ पहुँचा। हम्म। जटायु 2-4 दिन के हो गए वहाँ पे। जी। जब सब वहाँ से चले गए हम्म। तो फिर जाके जटायु ने उसके कान में कहा, हाँ। बोले महाराज ये आपका पहला पुत्र है। बोले ठीक। हाँ, याद दिला रही। ठीक। बोले बात गई, वो रात गई बात वे पुरानी बात होगी। है हाँ। बेकार मत। बोले मित्रता तो है, फिर मित्र लोग भोज पत्र पे लिख रखे है। पूछने का ये दे हाँ, ये देख लिखा हुआ है। या तो इसने इसी वजह से लिखवाया था। हाँ, हाँ। और फंस गए राजा दशरथ। जी। उसने कही नहीं ठीक। छोटा सा था, उसने उसको उठाया पंजों में कहते हैं हम्म। और उड़ के चल दिया। जी। किसी को नहीं पता। हम्म। जब वो उड़ के चल दिया तो वो भारी होने लगा। हाँ। हमने तो अपनी लीला दिखानी अच्छा। थी। हाँ। भारी होने लगा, उससे उड़ा नहीं गया, वो नीचे जमीन पे आ गया। जमीन पे आती उसको विराट रूप दिखाया। हाँ, राम जी ने। राम जी ने विराट रूप देखा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। हाँ। हुआ माई यस। मैं कौन। जी। जब जटायु को होश आया, भाई राम ने कहा मेरे पिताजी से दोस्ती किया, तूने पहला पुत्र मांगा था। पहले पुत्र का ये होता है कि उसकी श्राद्ध क्रिया पहला बड़ा पुत्र का। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं वचन देता हूँ हाँ। अब तेरी जब अंतिम तुम क्रिया। शरीर छूटेगा तो तेरी क्या बात। अंतिम क्रिया मैं बढ़िया। करूँ। अंतिम संस्कार मैं अपने हाथ से जय। राम ने किया। राम ने जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जटायु ने वापिस उसको छोड़ बोला यही हाँ, दशरथ के पास। ये किसी को पता नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी रानी को भी नहीं पता लगा, इसलिए ओ, नो बड़ी नो। जय हो। जय। ये गुड़ बात है। वादा किए दशरथ ने 14 रात्रि बीत चुके थे, उससे पहले ये निर्णय कर लिया था कि राम को तिलक दें। अच्छा। पहले ये कहानी सुना तो वो भी मुकुट वाली वाली बता रहे थे आप। दशरथ का मुकुट बाली के पास क्यों था? गिरवी रखा था। गिरवी रखा था। गिरवी। हाँ गिरवी उसके बाद है। तो राजा दशरथ और केकई से बहुत प्यार करता था। क्यों करता था? कि वो बहुत बुद्धिमान था। दोनों रानियों से ज़्यादा बुद्धिमान था। और दशरथ के पास और भी 40-50 रानियाँ थी। अच्छा। 40-50 और भी थी। इनके अलावा और थी 3 मेन थी। कहते हैं बातें सुंदर भी सबसे ज्यादा बताते थे। सबसे सुंदर और बुद्धिमान, पशुओं की बोली भी समझती थी। रण कौशल में भी निपुण थी। हाँ।
वो उसके पास बहुत विद्याएं थी, जी जी इसलिए वो प्रेम करता था ज़्यादा। तो कई को साथ में बोले महाराज घूमने नहीं, बोले चल चल कल प्रोग्राम बनाए जैसे तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं। हाँ चलते हैं आज, ठीक है जी। चलो कश्मीर चले या वहाँ देहरादून या जी मंसूरी चले, जैसे तुम्हारे बच्चे कह दे तुम चल दो, ऐसे बोलते महाराज बहुत दिन हो गए चल हाँ कल ही चलते। ठीक है जी, तो कई को लेके जाते दोस्तों, चल दिए। ये रथवान नहीं मिला, खुद ही करते। और वो चलते चलते वो कहाँ पहुँच गए, बाली कहाँ का राजा? किष्किंधा, किसकिंदा किष्किंधा वहाँ हो गया अंधेरा, जी अंधेरे में दिखाई नहीं। तो वापिस लोग थे, उनको याद आया कि यहाँ बाली का राजा, है जी। बाली है यहाँ का राजा था। हाँ बाली ठीक है। तो बोलो वहाँ चलते रात को वहाँ चले और फिर सवेरे चलते, ठीक बाली के पास, क्योंकि सम्राट था, जी उसको पता लग गया ऐसा था, मान सम्मान जो होता है, खाना पीना खाया। रात को जब खाना खाया तो बाली की निगाह केकई पर लगी। जी अच्छा जड़ी बूटी थी, जी उसको मैंने बताया। जी। खाना वहीं बाली के बाली के वहीं यहाँ खाया था। बाली के यहाँ खा रहे थे, अच्छा इसकी रात का आवाज़- टाइम था, खा रहे थे, हैं? रात का टाइम आवाज आ रही थी ना उसकी, उसके लिए। को बंद कर, क्या कर रहा है वो बिजली वाला है, चलो। तो बेटा वो उसकी उसकी नीयत, सुंदरता पर मोहित हो हाँ गया। नीयत खराब हो गई। बोले रानी हो तो ऐसी। हम्म, तो खाना कूड़ा खा लिया, अलग हुई के कई दशरथ पूछने कही भाई बात ये है, हम्म, जी तेरा तो मन आ गया तो के कई जी। उसे छोड़ दे, इसको छोड़ जाओ। हाँ मैं तो जबरदस्ती न करूँगा, तुझे मार युद्ध करो। हाँ बात तो करती, युद्ध बर्बाद करो। हो। और युद्ध में जीतना इम्पॉसिबल था बाली असंभव से। था, सही बात है। इसकी तो दिल में काँप गई। दशरथ की जय हो। बोला अच्छे फंस गए भाई। हाँ, यहाँ तो गलत फंस गए। अच्छा अब देखना क्योंकि के कोई चतुराई। केकई बहुत बुद्धिमान थी, इसलिए सोचा यार इससे सलाह ले क्या हाँ। करना चाहिए। हम्म, तो दशरथ ने बाली से कहा कि भाई मैं रानी से तो पूछ लूँ, जी वो भी चाहती है कि नहीं चाहती। बोले हाँ पूछ लो, सवेरे तक बता दो। रात को उसकी तो पथी में आ रही, बोले केकई क्या जवाब है? क्या जवाब। केकई बहुत बुद्धिमान है। बोलते महाराज एक काम करो, ये आपका मुकुट है ना सम्राट का, ये दे दो और उसको कह दो कि इसके बदले में ये रख दे। अच्छा पहले मुकुट की ही कीमत होती थी, जी अब पगड़ी की एक तरह से, पगड़ी की तरह। पगड़ी समझ लो जैसा पगड़ी। जी। हाँ इज्जत हो गई बिल्कुल। किस्मत, ठीक बात अब है। वो बाली से कही सवेरे, बोले भाई बात ये रानी ने तो दे, तू ये मुकुट ले ले, मेरी इज्जत ही चाहता है ना, मैं तेरे से दबा रहूँगा, हाँ अच्छा दबा रहूँगा जिंदगी भर। जी जी बोला बोले ये ठीक है, मान गए, बोले मुकुट दे दिया। हाँ अब वो दे दिया मुकुट, अगले दिन चले गए। अब इससे बनवास करने के बाद अब उससे लिंक करते बनवास से इसे। हाँ अब जब राजा दशरथ ने ये हो तो राजा दशरथ ने अब केकई ने दशरथ को बताया, अब जब राम को तुम राज तिलक दोगे हाँ तो वो जो खानदानी मुकुट है वशिष्ठ जी वो मांगेगा तो कहाँ से देगा। हाँ, क्या ओके। बात। राज तिलक पर मुकुट चाहिएगा, कहाँ से दोगे? कहाँ से दोगे, क्योंकि परंपरा थी। बिल्कुल। अब वही मुकुट हाँ उस पे ट्रांसफर होती कर दी। बिल्कुल। जी हीरे जवाहरात बहुत कीमती होता है वो। हम्म, बोले तो फंस गए। केकई ने एक स्टेजी करी। अब जब कमांडर था, सुप्रीम कमांडर, जी डिफेंस का हेड, जैसे हमारा CNC है ना, चीफ, हम्म। वो क्या बोलते हैं, अब कौन है, चीफ ऑफ द स्टाफ। चीफ ऑफ द स्टाफ, तो वो थे राम। जी तो एक दिन की कही जब ये सिलसिला शुरू हुआ, जी भाई
राज तिलक कर्म कि कहीं ना भी एडवांस में सोचता है कि राज तिलक होगा, राम का होगा, और वो मुकुट कहाँ से आएगा? ठीक है। तो एक दिन केकई ने राम को बुलाया वनवास से पहले। जी। वनवास से पहले बोले बेटा, मैंने तेरे तीनों भाई को परख कर देख लिया, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जिससे जो तू। बोले माँ हुक्म कर, तू बता तो सही क्या बात है। बोलता है ऐसे ऐसे तेरे पिताजी फंस गए थे बाली के पास, तेरा राज तिलक जब भी होगा, ये कई साल पहले की बात है, जब भी होगा तो वो वशिष्ठ जी वो कहेंगे वो मुकुट लाओ। तो तेरे पिताजी कहाँ से थे? जो बाली पे गिरवी पड़ा है। तो बेटा मैं तेरे जुम्मे ये काम छोड़ देती हूँ। बोला माँ तुम हुक्म कर। बोला अवश्य ला कर दो। बोले बस एक बात है, सीता को भी नहीं पता नहीं। अच्छा। ये टॉप सीक्रेट बात है। ये दशरथ को पता था, केकई को, तीसरा राम को बताया उसने। जी। बोला माँ मैं अवश्य ला कर दूँ, पर मुझे किसी बहाने से बन जाना पड़ेगा। हाँ। बोले वो बंदोबस्त मैं कर दूँ। ये वनवास का रीजन बना है। वो बंदोबस्त मैं कर दूंगी तुझे, जितने दिन चाहिए तुझे बता दिए। ओह ये बात है। बोले 10, 12, 14 साल लग गया। बोले मैं ऐसा जाल बुनूंगी तेरे पिताजी के लिए। मैं कर दूंगी इंतजाम। राम ने कहा तुम तैयारी करो। मुकुट में ला के दे। हाँ तुम तैयारी करो, मैं इंतजाम कर दूंगी। ये भी एक रीजन था। जी। दूसरा एक रीजन ये था, 14 राजनीति होती है। अच्छा। 14 राजनीति कहलाई गई है। अच्छा। तो एक साल में एक पूरी होती है। अच्छा। राज करने के लिए जो नीतियाँ चाहिए, पॉलिसी जो है, 14 के बाद ही राजा बनता है। 14 पॉलिसी बताइए। मेन वैसे तो बहुत है, पर मेन जो पॉलिसी है जी 14 समझ पॉलिसी रहे हैं ना? है बिल्कुल। और 14 एक पॉलिसी के लिए 1 साल। एक पॉलिसी के लिए एक साल की। उसको पढ़ना, अध्ययन करना और उसमें परामर्गत होना बिल्कुल। 1 साल लग जाता है। जी। तो इसलिए 14 वर्ष लगे उसके। 14